गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लोग बायोमोलिकुल्स पढ़ रहे थे और बायोमोलिकुल्स में कार्बोहाइड्रेट के आदित्य, आयुष, गुलाम, अंकित, ऋतिक, कुलदीप, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। ओके, हर्ष भूषण तू आ गया है, चल ठीक। ओके, ऑल ऑफ यू सबको गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। हमने दूसरा बेसिक आपको बता दिया था। आयुष शर्मा कहाँ गायब है सर? अरे बेटा ऑफलाइन क्लास ले रहे थे, क्लास लेके अभी आईटी टारगेट से आ रहा हूँ। मोनोसेक्राइड पढ़ना है, गुड। चलो मोनोसेक्राइड स्टार्ट करते हैं। मोनोसेक्राइड में जैसा कि हमने क्लासीफाई करने की बात करी थी, इसको क्लासीफाई करते हैं कि ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, इनमें क्लासीफाई किया। ट्रायोज का मतलब जिसमें 3 कार्बन प्रेजेंट हो, टेट्रोज का मतलब जिसमें 4 कार्बन प्रेजेंट हो, पेंटोज का मतलब जिसमें 5 कार्बन प्रेजेंट हो, हेक्सोज का मतलब जिसमें 6 कार्बन प्रेजेंट हो। यानी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट ऑफ कार्बन मोनोसेक्राइड को क्लासीफाई कर दिया गया। ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड आता है। ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है ग्लिसरॉल्डिहाइड। लोगों के दिमाग में यही बात आती है कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो जब भी कार्बोहाइड्रेट का नाम लेते हैं तो ग्लूकोज से आता है, स्टार्ट करते हैं। अब लोग लगता है कि उसमें 6 कार्बन है, इससे स्टार्ट हुआ, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट लो। तो ऐसा नहीं करेंगे हम। 3 कार्बन वाला भी कार्बोहाइड्रेट है, ये है, इसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसमें 4 कार्बन वाला कार्बन यानी कार्बोहाइड्रेट कौन सा? टेट्रोज जिसको कहते हैं। इसमें सॉरी, इसको बोलेंगे इरिथ्रोज।
ट्रियोज। 4 कार्बन इसमें भी है, 4 कार्बन इसमें भी है। इसमें दोनों OH सेम साइड में है, इसलिए इसको इरेथ्रोज कहा गया। इसमें अपोजिट साइड में है, इसलिए इसको ट्रियोज नाम दिया गया। ये इरेथ्रोज है और ये ट्रियोज है। ये टेट्रोज में आता है। अब हम बात करते हैं पेंटोज का। ये नोट कर लिया आपने? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन है? ट्रायोज। कौन सा है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके। पेंटोज की बात करें, इसमें राइबोज। राइबोज है और ये इसको कहते हैं रिबलोज। इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें कीटोन वाला ग्रुप है। ये दो पेंटोज शुगर में है। हो गया? Once previous slide. छः कार्बन ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप होगा। फ्रक्टोज हो गया।
गैलेक्टोज मैनोज। यहाँ पे आप ओरिएंटेशन देख सकते हैं कि ये चौथे पे ओएस का ओरिएंटेशन इधर की तरफ है ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे पहले का ओएस का ओरिएंटेशन देखो इसके अपोजिट है ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में। तो ओरिएंटेशन केवल चेंज हो जाने से उसका नाम बदल जा रहा है। ये गैलेक्टोज है, वो मैनोज है। ये ग्लूकोज हो गया, ये फ्रक्टोज हो गया। फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, बाकी गैलेक्टोज, मैनोज और ग्लूकोज इन तीनों में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये सभी हेक्सो शुगर है, मतलब इसमें कितने कार्बन? 6 कार्बन। हो गया। इसको डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, रोटेटरी नेचर में पाया जाता है। यानी जब हम पोलरीमीटर में इसको डालेंगे तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेट करता है। इसी प्लेन पोलराइड को क्लॉकवाइज रोटेट करा देता है। यह मैंगो, ग्रेप, शुगर, स्वीट पोटैटो वगैरह सब में पाया जाता है। इसका जो ब्लड शुगर है, ब्लड में शुगर का लेवल होता है वो 70 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml। 100 ml ब्लड ले लें तो उसमें 70 to 120 मिलीग्राम क्या होगा, ब्लड शुगर पाया जाता है। ब्लड शुगर का लेवल अगर 160 के ऊपर 100 भोजन के बाद 160 के ऊपर चला जाए, पेशेंट को कहते हैं कि वो हाइपरग्लाइसीमिया है। और अगर 180 के ऊपर चला जाए तब हम कहेंगे पेशेंट को डायबिटिक हो गया। ठीक, तो ये शुगर के लेवल की बात हम कर रहे हैं। इस पे हम कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया, इस पे कहेंगे कि 180 के ऊपर चला गया तो हम कहेंगे पेशेंट डायबिटिक हो गया, तब उसको मेडिसिन की ज़रूरत है। अब हम बात कर रहे हैं इनके और भी रिएक्शंस के बारे में।
PCO5 के साथ इसका रिएक्शन अगर करा दिया जाए तो जितने भी OH हैं सबको ये रिप्लेस कर देता है। ठीक, यानी यहाँ पे CHO CH हेलोजिनेटिंग एजेंट है, ये सबको क्या करेगा, OH को रिप्लेस करके Cl लगा देगा। इसको बोलते हैं पेंटाक्लोरो ग्लूकोज, पेंटाक्लोरो ग्लूकोज बना दिया। इसको ब्रोमीन वाटर के साथ अगर ट्रीट करते हैं Br2 + H2O, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करके ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोनिक एसिड में इसको फेलिंग सोल्यूशन या बेनेडिक्ट सोल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट के साथ, चलो पहले हम ये दो की बात करें। के साथ रिएक्शन करके इसको ऑक्सीडाइज करके ग्लूकोनिक एसिड में तो कन्वर्ट करता ही है, ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, साथ ही साथ आपको CO2O का रेड प्रेसिपिटेट दे देता है। इससे पता चलता है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। इतना ही नहीं, ये टॉलेंस रिएजेंट FS का मतलब है फेलिंग सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन, और BS का मतलब है बेनेडिक्ट सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन या बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ ये रिएक्शन करके ग्लूकोनिक एसिड प्लस रेड प्रेसिपिटेट के ऊपर ऑक्साइड का दे रहा होता है। टॉलेंस रिएजेंट, इसमें रिएक्टिंग स्पीशीज Ag2O होता है, इनके साथ ये रिएक्शन करके भी ग्लूकोनिक एसिड प्लस सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, यानी वाइट शाइनिंग, सिल्वर का वाइट शाइनिंग हमको मिल रहा होता है। यह चाई इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस के साथ इसका रिएक्शन अगर करा दें तो ये इसको रिड्यूस कर देता है और एन हेक्सेन बनाता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इसका रिएक्शन करा दिया जाए फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तब ये इसको कन्वर्ट कर देता है सॉर्बिटॉल में, इसको रिड्यूस कर देता है। ये सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट कर देता है। हो गया।
और आगे देखो, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करता है। क्या है? हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ये रिएक्शन करके ग्लूकोक्सिन बनाता है। ग्लूकोसॉक्सिन। यानी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोसाजोन बनाता है। ये येलो क्रिस्टलाइन होता है। ध्यान रहे 3 मोल इसके साथ, इसके ग्लूकोज के 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्शन करके बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइमेज के साथ रिएक्शन करके 2 मोल एथिल अल्कोहल प्लस 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ये बना देता है। एंजाइम में ये एंजाइमेटिक एक्शन करके अल्कोहल बना देता है। कंसनट्रेट H2SO4 के साथ, कंसनट्रेट H2SO4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अगर स्किन पे पड़ जाता है तो स्किन का पानी खींच लेता है। बहुत ही ये एंजाइम है। जाइमेज क्या है? एंजाइम। कंसनट्रेट H2SO4 बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसका अफिनिटी टुवर्ड्स वाटर बहुत ज़्यादा होता है। ये पानी को खींचता है। अगर तुम्हारे हाथ पे स्किन पे गिर जाए एसिड तो पानी फफोला पड़ जाता है, उसमें पानी भर जाता है, क्योंकि ये स्किन से पानी खींचता रहता है। ठीक, अगर तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं दवाई, मेडिसिन। तो ये जो कंसनट्रेट H2SO4 है, ये ग्लूकोज के ऊपर भी, यानी कहीं ग्लूकोज हो या शुगर हो, सुक्रोज हो, उस पर आप गिरा दो, उसको ब्लैक कर देता है, यानी सारा पानी खींच लेता है उससे। तो हमको क्या मिलता है? केवल कार्बन मिलता है, पानी निकल जाता है। पानी जो है 6 मॉलिक्यूल वो अलग हो जाता है, खींच लेता है उसको।
ये ब्लैक कलर हमको मिल रहा होता है 6 कार्बन। शुगर या कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट में इसका मल्स टेस्ट का यूज़ किया जाता है। इसमें एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेप्थल प्लस 2 ml ग्लूकोज सॉल्यूशन लेते हैं और 1 ml concentrate H2SO4 added in test tube carefully, बहुत ही केयरफुली ऐड करेंगे। तो वायलेट रिंग फॉर्म at the junction of two liquid मान लो एक लिक्विड का जंक्शन ये है, दूसरा ये है, वायलेट पिंक कलर का, यहाँ पे एक रिंग बन जाता है। तो हम ये कहेंगे कि इसमें शुगर प्रेजेंट है। हो गया एल्कोहलिक सोल्यूशन अल्फा नेप्थॉल प्लस 2 ml ग्लूकोज सोल्यूशन ले लें और उसी में किनारे साइड से कंसनट्रेट H2SO4 को टेस्ट ट्यूब में डालें। तो हम पाते क्या है कि धीरे धीरे एक बीच में दो लिक्विड के बीच में एक हमको वायलेट कलर का रिंग हमको वहाँ पे मिलेगा, तो समझ जाएंगे कि इसमें क्या प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है।
Structure of glucose. Alpha D glucose. Beta D glucose. इस दो ग्लूकोज का फॉर्मेशन गलत स्टेप मैंने इसमें 5 में पेंटोज शुगर बना दिया
देखो, ग्लूकोज के दो फॉर्म है, एक तो अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा बीटा डी ग्लूकोज। समझने वाली चीज़ ये है कि इसके 6 कार्बन के अपोजिट फर्स्ट कार्बन का OH अगर इसके अपोजिट है स्ट्रक्चर में, ध्यान रखो, ये बहुत स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्फा का मतलब है अपोजिट से समझो। अल्फा मीन्स ए फॉर अल्फा, ए फॉर अपोजिट ना, होता तो ओ से है, बट यहाँ पे आप यहाँ पे जो OH है, ऑक्सीजन, यहाँ पे OH जो लगा हुआ है, इस 6 कार्बन के अपोजिट अगर है तो आप समझो अल्फा डी ग्लूकोज है। अगर इसकी तरफ है, H2OH की तरफ अगर OH है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बीटा डी ग्लूकोज कहलाएगा। अब इसी से पहचानेंगे और इसी से स्ट्रक्चर्स भी कंसीडर करेंगे, जो हम स्टार्च वगैरह के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये ग्लूकोज के दो फार्म है, और देखो इसके मेल्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 419 केल्विन है, और जबकि ये 423 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट है। और यहाँ पर ये इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो 110, और जबकि इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो कितना है, 19.7 डिग्री। इतना ये ऑप्टिकल रोटेशन इसका शो करता है, जबकि ये ऑप्टिकल रोटेशन 110 डिग्री शो करता है। ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में डिफरेंस है। इसको हम ग्लूकोपाइरेनोज भी कहते हैं। इसका जो एक और नाम देंगे, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पायरान की तरह होता है, इसमें 4 कार्बन यानी 5 और एक ऑक्सीजन रिंग में प्रेजेंट होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये पायरान का स्ट्रक्चर है, इससे सिमिलर स्ट्रक्चर इसका होता है, इसलिए इसको बोला गया अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, और इसको भी बोला गया बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पैरेलल टू पायरान, पायरान के पैरेलल इसका स्ट्रक्चर है, इसलिए। हो गया। ये रिंग फॉर्म में है, क्रिस्टल फॉर्म में है। इसको जब आप हाइड्रोलाइज करते हैं तो तुरंत यहाँ पे जब हाइड्रोलिसिस होता है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस यहाँ पे होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक करता है तो इसका H प्लस इधर और OH माइनस इधर, H प्लस इधर
और OH माइनस इस कार्बन से लगता है। जब एक कार्बन पे 2H होगा, जैसे यहाँ पे लगा, तो जैसे यहाँ पे एक H पहले से है, एक OH पहले से है, एक OH अब आ गया, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, निकल जाएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है। ठीक, ऐसा इसमें होगा। जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पे इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है 110 डिग्री, प्लस में और इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है प्लस 119.7 डिग्री। यहाँ पर भी जब इसका हाइड्रोलाइज होगा तो दोनों सेम स्ट्रक्चर होंगे, इक्विलिब्रियम में हम दिखा सकते हैं। अगर इधर से इधर जाएगा तो ऐसा बनेगा। तो होता क्या है कि यहाँ पे देखो ये OH हो गया, यहाँ पे CH2OH हो गया, ये H हो गया, यहाँ पे H हो गया, OH हो गया, यहाँ OH हो गया, H हो गया, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ आ गया ये, यहाँ पे देखो 2H आ गया। वाटर, एक कार्बन में 2H नहीं हो सकता, तुरंत वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। यहाँ भी है 2H होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यानी ये चेन ओपन हो गया। जब ये चेन ओपन हो जाता है तो इनके स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज आ जाता है, और इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है ये लगभग प्लस 52 लगभग 52.7 मीटर है, मतलब 52.7 डिग्री के आसपास ये जो है रोटेट कर जाता है। इसका ऑप्टिकल रोटेशन है, ऑप्टिकल रोटेशन, इसका ऑप्टिकल रोटेशन 52.7 डिग्री होता है। ये 110 से घट करके 52.7, ये 19.7 से घट करके 52.7 हो गया, बढ़ करके 52.7 हो गया ऑप्टिकल रोटेशन। ये क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन, ये घटा और ये बढ़ गया। तो सडन चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन इज कॉल्ड एज म्यूटा रोटेशन। सडन चेंज, या इसको स्पॉन्टेनियस कहेंगे, इन ऑप्टिकल रोटेशन is called as म्यूटा रोटेशन। यानी इसके ऑप्टिकल रोटेशन में तुरंत, जैसे अगर इसमें पानी डाल दें तो तुरंत क्या होगा, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो ये चेन, ये रिंग से ओपन हो जाएगा, यहाँ भी ओपन हो जाएगा, तो उस समय इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन मिलता है 52.7। तो जैसे ही हाइड्रोलाइज होगा तुरंत इसका ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो जाएगा। इसी फिनोमिना, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन कहते हैं।
बीटा डी ग्लूकोज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 423 केल्विन। हो गया। यह फ्यूरान की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। 4 कार्बन रिंग में होगा, 1 2 3 4 और एक ऑक्सीजन। इसको फ्यूरान की तरह स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको बोलते हैं अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। इसी को भी बोलेंगे बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है -21 डिग्री है और इसका है -133 डिग्री। लीवो रोटेटरी, निगेटिव का मतलब लीवो रोटेटरी, और उसके पहले वो था डेक्स्ट्रो रोटेटरी।
बीटा डी, जिसका स्पेसिफिक रोटेशन है -133 डिग्री और इसका है -21 डिग्री। जब ये हाइड्रोलाइज होता है बीटा रोटेशन शो करता है। जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमको मिल रही होती बीच में, वो -92 डिग्री आ जाता है। यहाँ से हाइड्रोलिसिस होगा, यहाँ से कीटोन बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, एसिडोल बॉन्ड वो बन जाएगा, ओपन फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमको इक्विलिब्रियम स्टेट हमको मिलेगा वो 92 डिग्री, यानी ये भी क्या शो करता है, बीटा रोटेशन शो कर रहा होता है। क्योंकि इसमें भी हाइड्रोलाइज होने के बाद इसमें इसके ऑप्टिकल रोटेशन में सडन चेंज आता है, इसलिए ये शो करता है बीटा रोटेशन। तो अल्फा डी फ्रक्टोज यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इसका जो फर्स्ट यानी यहाँ 6 जो है 6 के जो सेकंड कार्बन पे OH है इसके अपोजिट है, और यहाँ पर इसके अपोजिट इसकी तरफ है, इसलिए इसको बीटा टर्म यूज़ किया गया। तो अल्फ़ा में अपोजिट एंड बीटा में उसकी तरफ, ये ध्यान रखना, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।